5 फरवरी 664 ईस्वी। इस दिन प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु वेनस्वांग का निधन हुआ। वेनस्वांग एक दार्शनिक, घुमक्कड़ और अनुवादक थे, जिन्हें प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स कहा जाता है। वेनस्वांग ने भारत से चीन तक बौद्ध शिक्षाओं को लाने के लिए 16 साल की यात्रा की। वेनस्वांग 7वीं सदी में भारत आए और बुद्ध के बारे में जानना चाहते थे। यही कारण रहा कि वो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त नालंदा में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध पुस्तकालय हुआ करता था। वेनस्वांग को भारत आने के बाद संस्कृत भाषा से खास लगाव हुआ, जिसे सीखने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवादित किया। यही कारण है कि आज भी उन्हें एक अच्छा अनुवादक माना जाता है। वेनस्वांग ने भारत के कई हिस्सों का दौरा किया, जिनमें कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा और राजस्थान शामिल थे। उन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत के बारे में विस्तार से लिखा है। 5 फरवरी 1916 को प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ। वे हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक और आलोचक थे। शास्त्री को छायावाद का अंतिम स्तंभ माना जाता है। छायावाद काल के सुविख्यात कवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री उन कवियों में से हैं जिन्हें कविता प्रेमियों ने काफी सराहा। शुरुआत में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आए। वो कहा करते थे कि उनकी और निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली का जन्म एक ही साल हुआ, यानी 1916 में। निराला ही उनके प्रेरणा स्रोत रहे। वे छायावाद का युग थे। छंदों पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी और अर्थ इतने सहज ढंग से उनकी कविताओं में आते थे कि इस दृष्टि से पूरी सदी में केवल वो ही निराला की ऊंचाइयों को छू पाए। उन्होंने 2010 में पद्मश्री सम्मान लेने से इनकार कर दिया। इसके पहले 1994 में भी उन्होंने पद्मश्री को नहीं स्वीकार किया था।